कहानी जंगल में गहराई से शुरू होती है, जहां एक आदिवासी आदमी घबराकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। वह तब तक दौड़ता रहता है जब तक कि वह अचानक एक नदी में नहीं गिर जाता। वह खुद को ऊपर खींचने के लिए पेड़ की एक डाल पकड़ता है, लेकिन यह उसके हाथों में टूट जाती है और उसे वापस सतह के नीचे खींच लिया जाता है। अगले ही पल एक रहस्यमय शक्ति उसे और भी गहराई में पानी के नीचे खींच लेती है और कुछ फूलों की पंखुड़ियां पानी में तैरती भी दिखाई देती है, मानो एक अनकहे रहस्य का संकेत दे रही हों। अगले सीन में न्यूयॉर्क शहर में एक प्रतिष्ठित दवा कंपनी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। कंपनी के सीनियर ऑफिसर गॉर्डन से कहते हैं, आप हमें बताएं कि आपकी कंपनी आम सर्दी से लेकर कैंसर तक हर चीज के लिए दवा विकसित करती है, लेकिन आपका प्रोग्रेस निराशाजनक रही है। हम इस पूरी परियोजना को दूसरी कंपनी को सौंप रहे हैं। सिचुएशन को खराब होता देख गॉर्डन अपने सहयोगी जैक की ओर देखता है और इशारा करते हुए कहता है, उन्हें बताओ। तब उत्साहित होकर डॉक्टर जैक ब्लर ऑर्किड के रूप में जाने वाले एक दुर्लभ फूल के बारे में बताता है। डॉक्टर जैक बताते हैं कि यह रहस्यमय पौधा हर 7 साल में केवल 6 महीने खिलता है और इसकी खोज पहली बार 1892 में हुई थी और इसमें अविश्वसनीय कंपाउंड होते हैं जो मानव कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने और को धीमा करने में सक्षम है। इसकी शक्ति से लोग न केवल लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, बल्कि बहुत लंबे समय तक जवान भी रह सकते हैं। बोर्नियो का एक दुर्लभ नमूना हाल ही में था और रिसर्च चल रहे थे, लेकिन शोध के दौरान सैंपल डैमेज हो गया था। डॉक्टर जैक यह भी बताते हैं कि अब फूल केवल 2 और हफ्तों तक खिलेगा और फिर इसे 7 साल तक फिर से नहीं देखा जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के ऑफिसर ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उस फूल को प्राप्त करें, चाहे जो भी हो। उस ऑर्डर के तहत 6 एक्सपर्ट की एक टीम तुरंत बोर्नियो के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन समस्या यह है कि जंगलों के अंदर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक नदी पार करनी होगी। यह मानसून का मौसम है और कोई भी नाविक उन पानी में जाने को तैयार नहीं है, लेकिन बिल जॉनसन नाम का एक एक्सपीरियंस नाविक ज्यादा पैसे की लालच में सहमत हो जाता है। अब इस खतरनाक अभियान पर 6 वैज्ञानिकों के साथ बिल का हेल्पर कांग नाम का एक शरारती बंदर शामिल हो गए हैं। वे बोर्नियो के रहस्यमय और घातक जंगलों की ओर चल पड़े, जहां अनजान चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। पूरे दिन नदी की यात्रा करने के बाद वे रात में आगे बढ़ते हैं। कांग ने पानी के ऊपर लटकते हुए फल से लदे एक विशाल आम के पेड़ को देखा। लालच में आकर वह एक आम झपटता है, लेकिन नाव उसे पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती रहती है। बंदर जंगल के रास्तों पर बोट का पीछा करता है, जब तक कि बंदर अचानक एक विशाल एनाकोंडा को उसकी ओर सरकते हुए नहीं देखता। आतंकित होकर कांग एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पूरी रात वहां कांपता रहता है। अगली सुबह बिल कांग को हर जगह खोजता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। इस बीच नाव पर एक महिला जिसका नाम गेल है, एक सैटेलाइट फोन पर कॉल करने की कोशिश करती है। सिग्नल पाने के लिए स्ट्रगल करते हुए वह किनारे की ओर चलती है। उसके नीचे एक हैच खुलता है और वह सीधे नदी में गिर जाती है। घबराकर वह हाथ पैर मारती है। जैसे ही हर कोई उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है और उस पर झपटता है। बिना किसी हिचकिचाहट के बिल पानी के अंदर कूद जाता है। अपनी चाकू से वह मगरमच्छ पर हमला करता है और उसे मार डालता है। तभी फिर कुछ अजीब होता है। एक अदृश्य शक्ति मगरमच्छ के शरीर को गहराई में खींचती है, जिसे देखकर समूह डर जाता है और समूह आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद कांग अंततः नाव पर लौट आता है। वह डरा हुआ और कांप रहा था। रात फिर से गिरती है, तूफानी बादल आते हैं और बारिश हो रही है। तेज धाराओं से जूझते हुए बिल ने डॉक्टर जैक को चेतावनी दी कि जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और आगे का रास्ता अत्यंत खतरनाक है। वह एक सुरक्षित रास्ता लेने की सलाह देता है। डॉक्टर जैक मना कर देता है, हम वापस नहीं जा सकते। हमारे पास उस फूल को खोजने के लिए केवल 1 सप्ताह बचा है। तुम नहीं समझते, यह पूरी दुनिया को बदल सकता है। बिल रुक जाता है, फिर दृढ़ता से कहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वह जोखिम लूं, तो आपको अतिरिक्त 50 ग्रैंड का खर्च आएगा। थोड़ा सोचने के बाद डॉक्टर जैक सहमत हो जाते हैं, लेकिन बिल एक और शर्त जोड़ता है, अगर कुछ गलत होता है तो आप मेरे ऑर्डर को फॉलो करेंगे और कोई सवाल नहीं करेंगे। डॉक्टर जैक अपनी निगाहें टिकाए हुए सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है। अगली सुबह जब वे नदी के ऊपर जाते हैं, बाढ़ आती है। स्टीयरिंग धारा में फंस जाती है और नाव सीधे आगे बढ़ जाती है। बिल को खतरा महसूस होता है और वह चेतावनी देता है। वह प्रोपेलर को उलटने की कोशिश करता है, लेकिन वे पानी के नीचे विफल हो जाते हैं। नाव एक विशाल झरने पर गिरती है। हर कोई बच जाता है, लेकिन बोट पूरी तरह से टूट जाती है।
बिल बताता है कि एक और नदी दूर नहीं है जहां उसका एक दोस्त एक नाव चलाता है। यदि वे वहां पहुंच जाते हैं तो वे अभी भी सफर जारी रख सकते हैं। उनके पास दो विकल्प है, नदी से जाने में 2 दिनों का समय और जंगल से जाने में शाम तक का समय लगेगा। अपने सैटेलाइट फोन का उपयोग करते हुए बिल अपने दोस्त को फोन करता है, जो $5000 में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। समूह जंगल से ट्रेकिंग शुरू करता है। रास्ते में वे एक तालाब से गुजरते हैं। किसी ने पानी में हलचल देखी, बाकी लोग इसे टाल देते हैं, जब तक कि पीछे वाला आदमी अचानक सतह के नीचे गायब हो जाता है। उन्हें लगता है कि यह एक मजाक है, जब तक कि वह अपने चारों ओर लिपटे एक विशाल एनाकोंडा के साथ फिर से सतह पर नहीं आता। उसके जबड़े बंद थे क्योंकि वह उसे नीचे खींच रहा था। घबराकर टीम पानी से बाहर निकलती है। हैरान होकर बिल कहता है, वह एक एनाकोंडा था, वे लोगों को खाते हैं। लेकिन घबराओ मत, इस आकार के सांप का क्षेत्र मीलों तक फैला हुआ है, जल्द ही किसी और से मिलने की संभावना नहीं है। तभी ग्रुप का एक सदस्य पूछता है, क्या होगा अगर वही सांप हमारा पीछा करे? बिल जवाब देता है, एक एनाकोंडा को एक व्यक्ति को पचाने में हफ्तों लग जाते हैं, हमारे पास समय है। इस पॉइंट पर गेल, पूरे प्रोजेक्ट के प्रमुख, कहते हैं, हम इस मिशन को अभी बंद कर रहे हैं। डॉक्टर जैक इसे नहीं मानता है। वह जवाब देता है, जो भी हो, मैं फूल तक पहुंच के रहूंगा। गेल सभी से कहती है कि उन्हें पहले नाव पर जाना चाहिए और फिर अपना अगला कदम तय करना चाहिए। जाने से पहले बिल जैक से कहता है, एक बार जब हम नाव पर पहुंच जाएंगे तो यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। बिल कहता है, मैं तुम्हें कहीं सुरक्षित ले जाऊंगा। जैक उसकी आंखों में देखता है और जवाब देता है, तुमने मेरे साथ एक सौदा किया। गुस्से में बिल वापस झपट्टा मारता है, सौदा छोड़ो, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहता, और मैं यह भी वादा नहीं कर सकता कि हम आगे एक और एनाकोंडा से नहीं टकराएंगे। वे सभी भयानक जंगल से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बिल सैम से कहता है, मैंने जैक को खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन हमारा एक सौदा था। उसने मुझे 50 ग्रैंड एक्स्ट्रा देने का वादा किया था। यह उसकी गलती नहीं है। इस सौदे के बारे में और कोई नहीं जानता था। जैसे ही वे नाव की ओर बढ़ते रहते हैं, खून चूसने वाली जोंक उनमें से एक से चिपक जाती है। वो उन्हें एक एक करके ध्यान से हटाने लगते हैं। वे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। एक आदमी अपने जूते उतारता है और जैसे ही वह उन्हें वापस पहनने वाला होता है, बिल का सहायक उसे रोक देता है। जूते के अंदर से एक जहरीली मकड़ी निकालता है और कहता है, अगर उस मकड़ी ने आपको काटा होता तो आपका पूरा शरीर 2 दिनों तक सुन्न रहता। यह सुनकर जैक जल्दी से मकड़ी को एक डिब्बे में फंसा लेता है और उत्साह से कहता है, आपने एक नई दवा की खोज की है जो शरीर को सुन्न कर सकती है। हम इससे एक फ्यूचर बनाने जा रहे हैं। इस बीच बिल का दोस्त, जिसके पास नाव है, उन्हें आते हुए दिखाया गया है। अचानक एक विशाल एनाकोंडा उसकी नाव में आ जाता है और उसे पूरा निगल जाता है। नाव अनियंत्रित होकर टकरा जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। जब बिल और अन्य लोग पहुंचते हैं तो वे नाव को पूरी तरह नष्ट हो चुका था। तभी ग्रुप जो भी आवश्यक सामान बचा सकते हैं उसे बचाते हैं। बिल का सहायक बताता है कि एक स्थानीय जनजाति इस क्षेत्र में हजारों वर्षों से रह रही है। यदि वे उन्हें ढूंढ सकते हैं तो जनजाति उन्हें एक डोंगा दे सकती है। इसलिए वे जनजाति के लोगों की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें बिल के दोस्त का शव मिलता है, जिसे एनाकोंडा ने वापस उगल दिया था। बिल बताते हैं कि भोजन करने के बाद एनाकोंडा सुस्त हो जाते हैं और पास में खतरा महसूस होने पर अपने शिकार को उगल देंगे। यह वही एनाकोंडा नहीं है जिसने उनके साथी को मारा था। यह एक और है जो इस क्षेत्र में मादा एनाकोंडा के साथ मिलन करने आया था। उन्हें किसी भी कीमत पर सूर्यास्त से पहले जनजाति तक पहुंचना होगा। जल्द ही वे एक गांव में पहुंच जाते हैं। इंसानों के कंकाल हर जगह बिखरे हुए हैं, जिससे गांव का पता चलता है, जिससे बिल ही अंदाजा लगता है कि गांव वाले या तो मारे गए थे या भाग गए। उन्हें एक मृत एनाकोंडा भी मिलता है। हर कोई तुरंत जाना चाहता है, लेकिन जैक अभी भी रहस्यमय फूल खोजने के लिए जुनूनी है। वह उस फूल को दर्शाने वाली दीवार पर पेंटिंग देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि यह पास में ही होना चाहिए। अब कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार वे रात के लिए एक बेड़ा बनाते हैं। इस बीच गोर्डन चुपके से जैक का बैग देख रहा है। उसे एक बंदूक और एक सैटेलाइट फोन मिला, बिल के दोस्त का सामान जिसे एनाकोंडा ने खा लिया था। जैक ने उन्हें छुपा कर रखा था क्योंकि उसका ब्लर आर्किड के बिना जाने का कोई इरादा नहीं था। गोर्डन सैटेलाइट फोन से पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक जहरीली मकड़ी को उसके हाथ पर गिरा देता है। मकड़ी उसे काटता है, जिससे गोर्डन को लकवा मार जाता है और जैक जल्दी से मकड़ी को डब्बे में डाल देता है।
थोड़ी देर बाद सैम आती है और गॉर्डन को हिलने या बोलने में असमर्थ पाती है। वह मकड़ी के काटने का निशान देखती है और तुरंत महसूस करती है कि इसके पीछे जैक है। सैम जैका से इसका जवाब मांगती है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, गॉर्डन की दर्द भरी चीख हवा में गूंजती है। हर कोई उसकी ओर दौड़ता है और देखता है कि एक विशाल एनाकोंडा उसे पूरा निगल रहा है। घबराए हुए वे मुड़ते हैं और भाग जाते हैं, जबकि जैक चुपके से उनके द्वारा बनाए गए बेड़े के साथ भाग जाता है। फिर वे बाहर एक तेज रोशनी देखते हैं और एक तंग गुफा से एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। आखिरी व्यक्ति फंस जाता है। जैसे ही दूसरे उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, एक एनाकोंडा का विशाल सिर अंधेरे से निकलता है। इससे पहले कि यह हमला कर सके, सैम अपनी चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वे आराम करना शुरू करते हैं, एक और एनाकोंडा दिखाई देता है। उनमें से एक के चारों ओर कुंडल बनाता है और उसे दूर खींचता है। बिल तुरंत उसका पीछा करता है। जैसे ही सांप उसे निगलने वाला होता है, बिल अपना चाकू सीधे उसके सिर में घुसा देता है। विशाल सांप दर्द से तड़पता है और मर जाता है और वे अपने दोस्त को बचाने में सफल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक ब्लर ऑर्किड तक पहुंचता है। वह फूल जिसने उन सभी को इस घातक जंगल में धकेल दिया। उसे दूर से देखकर और यह जानकर कि उसके पास एक बंदूक है, ग्रुप ने उसकी नाव लेने और जाने का फैसला किया। सैम चुपचाप नाव तक पहुंचती है, लेकिन जैक वहां आता है और जैक बंदूक से बिना किसी चेतावनी के वह बिल के कंधे पर गोली मारता है और सैम को उसे ब्लर ऑर्किड लाने का आदेश देता है। सैम एक गिरे हुए पेड़ का उपयोग करके एक गड्ढे को पार करने के लिए मजबूर है, जहां वह नीचे दो विशाल एनाकोंडा देखती है। एक नर और एक मादा संभोग व्यवहार में लगे हुए हैं। वह फूलों तक पहुंचती है, जैक का बैग भरती है और वापस आ जाती है। रास्ते में वह चिल्लाती है, अगर तुम्हें ये फूल चाहिए तो बंदूक छोड़ दो या मैं बैग छोड़ दूंगी। जैक ने उसके दोस्त बिल के पास फायर किया और कहा, मुझे बैग दे दो या तुम्हारा दोस्त मर जाएगा। बेबस सैम बैग उछालती है। जैसे ही जैक इसे पकड़ने के लिए झुकता है, बिल उसे पीछे से मारता है और एक तरफ धकेल देता है। विशैला मकड़ी बैग से निकालकर जैक को काटता है और जहर तेजी से फैलता है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और वह लड़खड़ाता है और सीधे गड्ढे में गिर जाता है, जहां दो विशाल एनाकोंडा इंतजार कर रहे हैं। सैम लॉक के पार वापस जाने की कोशिश करते हुए फिसल जाती है और गड्ढे में भी गिर जाती है। जैसे ही एनाकोंडा जैक के चारों ओर कुंडल बनाते हैं, सैम बाहर निकलने की कोशिश करता है। सांपों में से एक उसके पीछे चढ़ जाता है। गेल सांप का ध्यान भटकाने के लिए एक पेट्रोल टैंक पकड़ती है। जैसे ही एनाकोंडा पेट्रोल टैंक कसकर पकड़ता है, बिल इसे विस्फोट करने के लिए शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक खाली है। तभी ग्रुप का एक मेंबर फ्लेयर गन से उसके मुंह में वार करता है, जिससे सांप के मुंह में आग लग जाती है और जलता हुआ सांप फिर से गड्ढे में गिर जाता है और दूसरे एनाकोंडा भी उसके चपेट में आ जाते हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है, जिससे आसपास की मिट्टी गड्ढे में भर जाती है और ब्लड ऑर्किड का पेड़ भी गिर जाता है और दोनों एनाकोंडा हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाते हैं और उनके आतंक का शासन भी खत्म हो जाता है। अंत में 4 बचे हुए सर्वाइवर राफ्ट में बैठ जाते हैं। बिल और उसका बंदर कौन एक साथ दिखाई देते हैं तथा सैम और बिल के बीच में एक नया रिश्ता बनता दिखता है और वह अंत में घर वापस जा रहे होते हैं। तो आज की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।